शहर के बेहतरीन होटलों में से एक में आज रागिनी और अजय के बेटे राहुल की शादी का रिसेप्शन चल रहा था। रागिनी के चेहरे की चमक ही बता रही थी कि वह आज बहुत ज्यादा खुश थी। अपने बेटे राहुल के लिए उन्हें रिया पसंद आई थी और आज रिया बहू बनकर उनके घर पर आ गई। रागिनी की सहेली ने रागिनी से कहा, मुबारक हो, तुम तो सास बन गई हो, अब तो तुम्हारा ओहदा हम सबसे ऊपर है। रागिनी बस मुस्कुरा दी। रागिनी ने अपने बेटे के रिसेप्शन के लिए खास ड्रेस बनवाई थी और उस ड्रेस से मैच करती हीरे की ज्वेलरी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। आज सभी राहुल को बधाई तो दे रहे थे, लेकिन सबकी नजर राहुल की छोटी बहन रोशनी पर थी। आज रोशनी किसी फिल्म एक्ट्रेस से कम नहीं लग रही थी। रोशनी को देख सबके मन में एक ही ख्याल आता, कितनी सुंदर है रोशनी और पढ़ी लिखी है, नौकरी भी मिल गई है, इसे तो कोई भी अच्छा लड़का मिल जाएगा। अजय के दोस्तों ने भी अजय को मुबारकबाद देते हुए कहा, भाई अब तुम तो जल्दी जल्दी दूसरी खुशखबरी भी सुनाओ। बेटी रोशनी की शादी तो लगता है अगले साल कर ही दोगे, आखिर रोशनी लाखों में एक जो है। रागिनी ने मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहा, भाई साहब आजकल के बच्चों की अपनी पसंद होती है, रोशनी की भी कुछ अपनी ही पसंद है। अब हमारी बेटी आंख बंद करके तो रिश्ता नहीं पक्का कर लेगी। बातों का सिलसिला चलता रहा। लोगों ने पार्टी को खूब एंजॉय किया। कुछ दिनों के बाद ही रोशनी के लिए बहुत सारे रिश्ते आए, लेकिन एक एक करके रोशनी ने सब रिजेक्ट कर दिया। रागिनी ने भी रोशनी का साथ दिया, क्योंकि रागिनी चाहती थी कि उसकी बेटी रोशनी के लिए परफेक्ट पार्टनर मिले। करीब 6 महीने हो चुके थे। रागिनी की बहन ने रागिनी को फोन करके रोशनी के रिश्ते के लिए बात करते हुए कहा, रागिनी कितने अच्छे अच्छे रिश्ते तुझे बता चुकी हूँ रोशनी के लिए, सारे रिश्तों के लिए मना क्यों कर देते हो, ऐसे तो बात नहीं बन पाएगी। रागिनी ने कहा, दीदी रोशनी चाहती है कि लड़का अकेला रहता हो, ऊंचा कद हो, वैसे उसे जॉइंट फैमिली नहीं चाहिए, और फिर रोशनी जितना कितना कमाती है उससे ज्यादा कमाने वाला लड़का चाहिए ही। दीदी ने रागिनी को समझाया कि शादी के लिए ऐसा लड़का ढूंढना जो अकेला रहे, माँ बाप साथ ना हो, सही नहीं है। बेटी जितना अपने माता पिता भाई बहन से प्यार करती है उतना लड़का भी करता है। जैसे बेटी ससुराल जाकर भी अपने मायके को नहीं भूल पाती, वैसे ही बेटा कैसे शादी के बाद सारे रिश्ते खत्म कर सकता है। रागिनी को दीदी की बात कुछ कुछ समझ आई। उन्होंने अपनी बहू से बात की। 2-3 दिन बाद रोशनी अपनी भाभी के कमरे में उन्हें उनका ड्रेस वापस देने गई तो भाभी को कहते सुना, सुनो तुम अपनी जॉब मुंबई में ले लो, मैं यहाँ तुम्हारे मम्मी पापा और रोशनी के साथ नहीं रहूंगी, हम वहां अकेले रहेंगे, तुम आज ही ऑफिस जाकर मुंबई की बात कर लो। रोशनी गुस्से में तमतमाते हुए कमरे में आई और बोली, भाभी ये क्या पट्टी पढ़ा रही हो भाई को, और आपको यहाँ क्या प्रॉब्लम है? मम्मी पापा आपको मुझसे ज्यादा अच्छे से रखते हैं, आपको हर बात की छूट है, फिर आप भाई को हम सबसे अलग क्यों करना चाहती हो? हमारा परिवार तोड़कर क्या मिलेगा आपको? रोशनी की बात सुन भाई ने उसे एक गिलास पानी दिया और बोला, रोशनी तेरी भाभी ने यह सब इसलिए कहा ताकि तुझे समझ आए कि तू गलत है। लड़के के परिवार को भी अपनाना, उसे अपना समझना गलत नहीं है। ये बात अलग है कि सालों से सास बहू ननद भाभी के कड़वे रिश्ते की बात हमारे मन में है, लेकिन अब समय बदला है। देख हमारी मम्मी तेरी भाभी को तेरी तरह ही मानती है, तेरी भाभी भी हमारे परिवार को अपना मान चुकी है। लड़ाई तो तेरी मेरे साथ मम्मी पापा के साथ होती ही है, लेकिन हम अगले दिन सब भूल जाते हैं। अपने भाई की बात सुनकर रोशनी को समझ आ गया कि भाई भाभी उसे क्या समझाना चाहते हैं। भाभी ने रोशनी के पास आकर कहा, रोशनी मैंने तो सिर्फ मुंबई चलने की बात का नाटक किया और तुमको देखो कितना बुरा लगा। सोचो यदि मैं सचमुच अलग हो जाऊं तो? इसलिए बिना परिवार को जाने तुम कैसे कह सकती हो कि तुम अपने पति के माता पिता के साथ नहीं रह सकती हो? रागिनी और अजय भी वहां आ चुके थे। रागिनी को अपनी बहू पर गर्व हो रहा था कि कितने आसानी से उसने इतनी बड़ी बात को समझा दिया। रोशनी समझ गई और मान गई कि अच्छे परिवार में उसे शादी करने में कोई एतराज नहीं। बहुत जल्द ही एक नेक परिवार के बेटे के साथ उसका विवाह हुआ और रोशनी को ससुराल में सास ससुर के रूप में माता पिता मिले जो उसे प्यार और सम्मान देते। समाज में परिवर्तन आया है। आज बहुएं नौकरी करने, अपनी पसंद के कपड़े पहनने, अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, तो फिर बेटियों को ससुराल जाकर अलग होने की गलत सलाह देने के बदले परिवार को एक रखने की सलाह देनी चाहिए। लड़के वालों को भी बहू के साथ आज के समय के अनुरूप चलना चाहिए। बहू भी किसी की बेटी होती है और बहू को सम्मान देना ही चाहिए, ताकि कोई भी बेटी ये ना कहे कि लड़के के माता पिता के साथ नहीं रहेगी,
कोई परिवार ना टूटे। कहानी काल्पनिक अवश्य है, लेकिन आज समाज में सकारात्मक सोच की आवश्यकता है, ताकि बुढ़ापे में कोई माता पिता अकेले ना रहे, ना ही किसी को वृद्धाश्रम का मुंह देखना पड़े। दोस्तों, ये कहानी लिखी है पायल धाबलिया ने। आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।